आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में कितना अरसा ठहरे थे। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में कितना अरसा ठहरे थे। जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहाइश पजीर हुए तो वो और उनकी बीवी बगैर रोक टोक के खाते पीते थे। जब ममनुआ दरख्त से वो फल खा बैठे तो इनका लिबास छीन लिया गया और जमीन की तरफ उतार दिए गए। बाज ने कहा है कि दुनिया के दिनों में से एक दिन का कुछ हिस्सा ठहरे। मुस्लिम अबू हुरैरा से मरफू रवायत है कि आदम अलैहिस्सलाम जुम्मे के दिन के औकात में से आखिरी वक्त में पैदा हुए कि आदम अलैहिस्सलाम जुम्मे के दिन पैदा हुए और उसी जुम्मे के दिन जन्नत से निकाले गए। आदम अलैहिस्सलाम जिस दिन पैदा हुए अगर उसी दिन जन्नत से निकाले गए और दिन की मिकदार भी दुनिया के दिनों जैसी है तो नतीजा ये निकलता है कि वो दुनिया के दिन का कुछ हिस्सा जन्नत में मुक़य्यम रहे। और ये बात महले नजर है। अगर पैदाइश के दिन के सिवा किसी और दिन में निकाले गए या इन 6 दिनों की मिकदार दुनिया के 6000 साल जितनी है, जैसा कि इब्ने अब्बास और इब्ने जरीर की पसंदीदा राय भी यही है, तो इसका हासिल ये है कि वो लंबा अरसा जन्नत में मुक़य्यम रहे। इब्ने जरीर ने कहा है आदम अलैहिस्सलाम का जुम्मे के दिन उसी की आखिरी घड़ी में पैदा होना मरूफ मालूम है और इसकी एक घड़ी की मकदार 83 साल 4 माह बनती है। इस लिहाज से रूह फूंकने जाने से पहले मिट्टी की सूरत में 40 साल ठहरे रहे और 43 वर्ष और 4 माह जन्नत में मुक़य्यम रहे। इसके बाद जमीन की तरफ उतारे गए। हजरत अता बिन अबी राह से मरवी है कि जब आदम अलैहिस्सलाम जमीन में उतारे गए तो इनके पाँव जमीन पर और सर आसमान में था। फिर अल्लाह ने इनका कद कम करके 60 हाथ कर दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो इसका कद 60 हाथ था। इस हदीस का तकाजा ये है कि आदम अलैहिस्सलाम पैदाइश के वक्त 60 हाथ से ज्यादा लंबे कद के नहीं थे और इसकी औलाद के कद में अब तक कमी हो रही है। इब्ने जरीर ने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बयान किया है कि अल्लाह ताला ने आदम को कहा मेरे अर्श के बिल्कुल बराबर एक इज्जत और एहतराम की जगह है, वहाँ मेरा घर तमीर कर और इसका तवाफ कर जैसे मेरे फरिश्ते मेरे अर्श का तवाफ करते हैं। बस अल्लाह ने इसके साथ एक फरिश्ता भेजा जिसने आदम अलैहिस्सलाम को वो जगह दिखाई और हज का तरीका सिखाया और बताया कि आदम का उठाया गया एक एक कदम अल्लाह के करीब का दर्जा बनेगा। इस्लाम ने जहाँ जहाँ कदम रखा वहाँ एक एक बस्ती बन गई। जमीन में सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को जो चीज खाने के लिए मिली वो जिब्रील अलैहिस्सलाम इनके पास 7 गंदम के दाने लाए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ये उस दरख्त से हैं जिसको खाने से तुझे रोका गया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अब इसको क्या करना है? फरमाया इसको जमीन में काश्त कर। इसने इसको जमीन में काश्त किया तो हर दाना 1 लाख की मकदार से ज्यादा था। बस वो उगा बढ़ा और इसको काटा, गुल्ले को भूसे से अलग किया, इसको पीसा, फिर आटा गूंदा और रोटी पकाई। इतनी मुशक्कत मेहनत थकन के बाद खाना खाया। अल्लाह ताला का ये फरमान उसी मफहूम का आईनेदार है। वो शैतान तुम्हें जन्नत से निकाल ना दे कि तुम मुशक्कत और मुसीबत में पड़ जाओ। आदम और हवा ने सबसे पहले भेड़ की ऊन का लिबास ज़ेबतन किया। पहले ऊन को काटा, फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने लिए एक जेबा तैयार किया और हवा ने एक कमीज और ओढ़नी तैयार की। उलमा का इस बारे में इख्तलाफ है कि वो आया जन्नत में आदम और हवा के यहाँ औलाद पैदा हुई या नहीं। एक कौल ये है कि इनकी औलाद सिर्फ जमीन में पैदा हुई और एक कौल ये है कि जन्नत में इनके हाँ औलाद पैदा हुई। कबील और इसकी बहन जन्नत में पैदा हुए। वल्लाहु इल्म। जिक्र किया गया है कि इनके हाँ हर दफा लड़का और लड़की पैदा होते थे और हुक्म था कि एक जोड़े की लड़की की शादी दूसरे जोड़े के लड़के से कर दी जाए और दूसरे जोड़े की लड़की की शादी पहले जोड़े के लड़के से कर दी जाए। ये सिलसिला काफी मुद्दत तक चलता रहा और एक वक्त में पैदा होने वाले लड़के और लड़की की शादी बाहमी तौर पर जायज ना थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।